अपने वादा के हिसाब से बिकम पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट फिर 10 मिनट के वीडियो के लिए जुड़ जाइए। ये 10 मिनट का वीडियो आपको एक अंकेक्षक के गुण, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में किस किस तरह के गुण होते हैं, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई। राजा बाबू मुझ पे था के बाद दे लेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। कहने का तात्पर्य कि एक अंकेक्षक में किन किन गुणों का समावेश होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में कौन कौन से क्वालिटीज उनके अंदर होने चाहिए, उस पे क्वेश्चन 20 नंबर में LNMU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग पेपर में पूछा जाता है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन सबसे सुंदर और खूबसूरत है। यहां सुंदर और खूबसूरत का मतलब कि 5 से 7 मिनट में इसको याद किया जा सकता है मैक्सिमम, और ये वीडियो को हम कितना भी लगाएंगे तो 10 मिनट भी नहीं जाएगा। तो आप लोग 10 मिनट इस वीडियो को देखिए और 20 नंबर के लिए सुरक्षित हो जाइए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट है। आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, एक अंकेक्षक के गुणों की चर्चा करें। हमने चर्चा किया है एक अंकेक्षक के गुणों की चर्चा करें। ये गुण, इसको आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में कितने तरह का गुण होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। तो आंसर के दृष्टिकोण से दो बात पे फोकस किया हमने। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंतर्गत उपार्जित गुण होता है और दूसरा जन्मजात गुण होता है। उपार्जित जिसको मैंने कहीं से सीखा, जिसको मैंने कहीं से सीखा वो उपार्जित। और जन्मजात जो आपके अंदर है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता मेरे भाई। वो कीड़ा होता है, वो की आपके बॉडी में काटते रहता है, वो आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो आज हम सबसे पहले उपार्जित गुण, वह गुण जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं से सीखता है, कहीं से हासिल करता है, उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है, वो हमारा कहलाता है आपको उपार्जित गुण, जिसको हम एक्वायर्ड नॉलेज के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड नॉलेज के अंतर्गत मैंने कुछ पॉइंट्स को इंडिकेट किया है। पहला पॉइंट है पुस्तपालन और लेखाकर्म का ज्ञान। बचपन से आप हंसी मजाक, झगड़ा झंझट, हर सारा बात सीख सकते हैं अपने पारिवारिक माहौल में, लेकिन अकाउंटेंसी जिसमें जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, बहुत सारे सैकड़ों चैप्टर, चूंकि आप बीकॉम पार्ट थर्ड में है, चैप्टर क्या गिनाना है आपको। तो ये गुण जो होता है नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये सीखने का चीज है मेरे भाई। आप किसी न किसी इंस्टीट्यूट से, किसी न किसी टीचर से आप ये सीखते हैं। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में सबसे पहला गुण है पुस्तपालन और लेखाकर्म का ज्ञान। यानी उसके अंदर पुस्तपालन को हम लोग बच्चे को समझाते हैं कि जर्नल लेजर बनाना पुस्तपालन है, बुक कीपिंग है, और ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट बनाना आपको अकाउंटेंसी है। तो इसका ज्ञान आप सीखते हैं कहीं ना कहीं से। दूसरा पॉइंट हमने फोकस किया है व्यावसायिक तकनीकों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ बिजनेस टेक्निक। हर क्षेत्र में आप गौर करते होगा अपडेट मांगता है। क्या रीचा, आपने जिस समय मोबाइल लिया था हर 10 दिन 15 दिन के बाद वो क्या क्या मारता होगा, अपडेट अपडेट अपडेट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी अपडेट होना पड़ता है। अपडेट होने का मतलब है कि उसके पास जितने व्यावसायिक तकनीक हैं, मार्केट में मॉल भी है उसका भी ऑडिट हो सकता है, प्राइवेट कंपनी है उसका भी ऑडिट होता है, पब्लिक कंपनी है उसका भी ऑडिट होता है, पवन सर का कोचिंग सेंटर है, अगर हमारा टर्नओवर ज्यादा है जो टैक्स स्लैब में आता है तो उसका भी ऑडिट कराना पड़ेगा। कहने का मतलब कि आपको व्यावसायिक तकनीकों का ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा की अच्छी जानकारी। हम लोग मिथिलांचल वाले हैं तो हम लोग को हिंदी और मैथिली आता है और थोड़ा बहुत ठेठ बोल लेते हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हिंदी, अंग्रेजी और कुछ ऐसे भारत की प्रचलित भाषाएं जहां पर उसकी जॉब हो सकती है, वो भी कुछ भाषा उसको सीखना होता है मेरे भाई। हो सकता है बिहार का आदमी को तमिल में काम करने का मौका मिल जाए, तमिल के आदमी को मुंबई में काम करने का मौका मिल जाए। तो देश के कुछ, ये नहीं करा कि पूरा, कुछ प्रमुख भाषाओं को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सीखना होता है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की जानकारी, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ विषय है। अगर आप अच्छा इकोनॉमिक्स जान रहे हैं तो आप अच्छा अकाउंट जान रहे हैं, अगर आप अच्छा अकाउंट जान रहे हैं तो आप अच्छा इकोनॉमिक्स जानिए,
तो कहता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान वो कहीं ना कहीं से सीखता है। व्यवसायिक संगठन का ज्ञान। व्यवसायिक संगठन का ज्ञान का मतलब हुआ कि आप अकेले व्यापार करते हैं तो एकांकी, एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तो साझेदारी यानी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एक ही फैमिली के बहुत सारे लोग करते हैं तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कंपनी चलाना है, छोटा कंपनी चलाता है, नियंत्रण अपने हाथों में रखना है, प्राइवेट कंपनी। बड़ा कंपनी चलाना है, पब्लिक कंपनी। सैकड़ों एग्जाम्पल है, कॉर्पोरेट सोसाइटी। यानी हर तरह के बिजनेस का आपको आइडिया होना चाहिए, वो आपको सीखना होगा, वो आपको जानना होगा। व्यावसायिक अधिनियमों की जानकारी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपको कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट नहीं मालूम है, रेंट का एक्ट नहीं मालूम है, क्या कहते हैं गुड्स का एक्ट नहीं मालूम है, वो सब एक्ट हमने कुछ को नाम इंडिकेट किया है, आप गौर से इसको थोड़ा एक बार देख लिया जाए। बीकॉम पार्ट 2 में ऐसे लॉ में आपको ये सब चीज हम पढ़ा चुके थे, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखना चाहिए। अनुबंध अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम, दिवालिया अधिनियम, आयकर अधिनियम, विक्रय कर अधिनियम, कारखाना अधिनियम, साझेदारी अधिनियम, कंपनी अधिनियम, यानी ये सब नियम आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रहना चाहिए। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कब किस एक्ट की जरूरत होगी, तो कहने का मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अधिनियमों का भी जानकारी होना चाहिए। क्या बात है अभिषेक, मंद मंद मुस्कुरा रहा आज। फिर अंकेक्षण कला की जानकारी। अंकेक्षण कला यानी ऑडिट लिखने का तरीका। आप एक साल में किसी भी आदमी का, आदमी मतलब किसी बिजनेस व्यापार का आप ऑडिट कर रहे हैं, तो साल में तो आप हिसाब बना के प्रेजेंट करेंगे ना, तो उसकी भी शिक्षा होती है, वो भी सिखाया जाता है कि रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, टैक्स स्लैब के अंतर्गत कैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसकी भी जानकारी सीखने की चीज है। तो एक बार मेरे हिसाब से आप बच्चे हैं और बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, खासकर बीकॉम पार्ट 3 वाले, बाकी को तो कोई मतलब है नहीं। क्यों मतलब होगा, क्योंकि आपका विषय है। सिर्फ आप पढ़िए, बीकॉम पार्ट 3 वाले जिसका एग्जाम है 2 मई से, गौर से देखिए। एक बार मैं आपके चलते फिर से स्क्रीन को पीछे ले जाता हूं, थोड़ा सा देखिए। हमने बताया अभी तक में कि अंकेक्षक के पास 2 तरह के गुण होते हैं, उपार्जित और जन्मजात। उपार्जित गुण के अंतर्गत सबसे पहले लेखा पुस्तकों का ज्ञान, यानी नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। गौर से देखिए पहला पॉइंट, हम 2 सेकेंड रुक रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट, व्यावसायिक तकनीकों का ज्ञान। नेक्स्ट, भाषा की अच्छी जानकारी। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की जानकारी, व्यावसायिक संगठन का ज्ञान और व्यावसायिक अधिनियमों की जानकारी, अंकेक्षक की अंकेक्षण कला की जानकारी। इतना गुण आपको कम से कम लिखना चाहिए। अब इसको याद करने का तरीका समझिए मेरे भाई, थोड़ा बहुत तो अनुभव है, क्योंकि बाल दाढ़ी पका लिए हैं, 20 साल से टीचिंग लाइन में लगे हुए हैं, तो बात को समझो गोलू मोलू। मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूं। एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन लिखिए अंकेक्षक के गुण, फिर उसके ऊपर 2 पॉइंट बनाइए, उपार्जित गुण और जन्मजात गुण। उपार्जित गुण के बारे में 2 से 3 लाइन लिखिए, जन्मजात गुण के बारे में 2 से 3 लाइन लिखिए। फिर उपार्जित गुण के अंदर मैंने जितना पॉइंट्स बनाया है, आप रॉप में सिर्फ पॉइंट लिखिए, आप बड़े हो चुके हैं। जैसे अगर आपको किसी को गाली पढ़ना होता है, तो एक गाली अगर आपका आता है तो 100-150 गाली का आप निर्माण कर देते हैं भाई मेरे। वो तो किसी मास्टर साहब ने आपको सिखाया नहीं, उसकी कोई ट्यूशन या क्लास तो नहीं चलती है। क्या क्या ठीक कहा ना मैंने कि इसकी तो प्यारी, मैंने ठीक कहा ना कि ये तो अपने आप देखते हो आस पड़ोस में लोग, बच्चा एक गाली सुनता है 150-200 गाली का निर्माण कर देता है। तो वो तो मैंने तो ट्यूशन नहीं पढ़ाया उसका, लेकिन बच्चे बोल लेते हैं। खैर वो नहीं पढ़ाना था, पढ़ाना यह था कि अगर आप पॉइंट लिखना जानते हैं तो उसको आप पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं तो 4-5 लाइन किसी भी पॉइंट को डील किया जा सकता है मेरे भाई, और LNMU के लिए उतना इनफ है। तो इस सब पॉइंट को बारीकी से घर पे राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे, और कहीं भी आपको लगे कि नहीं सर हमको आपका नोट्स चाहिए, सर आप नोट्स भेज दीजिए। मैंने कल भी कहा था किसी भी टीचर के स्टूडेंट हैं, सब सर अच्छे हैं, आप, ये हमारा नंबर है 9709792523। इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कल बहुत सारे बच्चे ने, हमको अच्छा लगा, कम से कम 50-60 नए बच्चे जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और मैंने उनको आंसर प्रोवाइड किया। तो आपको लगे मुझे आंसर की जरूरत है, आप इस पे व्हाट्सएप करें, मैं तुरंत आंसर आपको भेज दूंगा। नेक्स्ट, अब हमारी चर्चा होगी जन्मजात गुण पे। अब हम चर्चा कर रहे हैं आपके सामने में जन्मजात गुण, ये बॉर्न क्वालिटी। ये बॉर्न क्वालिटी को इसलिए अच्छा से समझिए
ये अंदर का कीड़ा होता है, ये आपके अंदर पाया जाता है। हम लोग कितना दिन ट्यूशन में ऐसा डेमो करते हैं कि 500 का नोट गिरा देते हैं और पूरा का पूरा 4-5 कैमरा उसके ऊपर फोकस कर देते हैं। रियल में प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। बच्चे जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे कोचिंग में इन कर रहे हैं, वो देखा, उठाया, सर ऑफिस में आ गया कि सर ये कैंपस में गिरा हुआ था। गुड। कुछ बच्चे नेक्स्ट डे फिर कभी कभी ऐसा करके देखते हैं, वो बच्चा उठाया, देखा दायां बायां कोई नहीं है, चुपचाप अंदर डाल दिया, स्मार्ट से है। सर आज चाय पियेंगे आप क्या? तब बोलते ठीक है बाबू, चाय तो पियेंगे लेकिन पहले 500 रुपया दे दिया जाए फिर चाय पियेंगे। कहने का मेरा मतलब मेरे भाई, ये कुछ गुण आपके अंदर होता है जिसको सिखाया उखाया नहीं जाता है। वह गुण भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास होना चाहिए, जिसे हम जन्मजात गुण के नाम से जानते हैं, जिसमें पहला है ईमानदारी। ये साला बहुत बड़ा कीड़ा है, ये जिसके अंदर है वो क्या 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 करता रहेगा, वो दूसरा कुछ नहीं सुनेगा। उसको आप गोली मार दीजिए लेकिन वो अपने पथ से भटकने वाला नहीं है। तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कुछ क्या ऐसे 110% चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं जिनके पास ऑनेस्टी होता है, ईमानदारी। कहने का मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके मधुबनी के 50 लोगों का दुकान का ऑडिट करता है, लेकिन किसी का रिपोर्ट वो किसी दूसरे को नहीं दिखाता है, तो वो भी एक ईमानदारी है। अपने कर्म के प्रति वफादार होना, तो उनको ईमानदार होना चाहिए। ऐसे बुक में लिखा और रियल में होते भी हैं। दूसरा, सत्य बोलना। सर हम 10 दिन में आपका हिसाब बना के दे देंगे, आपका ऑडिट रिपोर्ट तैयार है, गलत नहीं बोलता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में सत्य बोलने का भी गुण होना चाहिए। गणित की ओर रुचि, उसको मैथ की ओर भी रुचि होना चाहिए। हम लोग ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने, लेकिन अपने विषय का जो मैथ है उसमें हम लोगों ने भी 96 नंबर अचीव किया अपने टाइम में। जिस समय कॉमर्शियल मैथ और स्टैटिक्स 100 नंबर की पेपर थी, जो आप आज के डेट में पार्ट 1 में है, हम लोगों ने अपने टाइम में 96 अचीव किया था। कहने का मतलब कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मैथ की ओर की रुचि का भी गुण होना चाहिए। नेक्स्ट, चतुर। अगर वो आदमी चालाक नहीं है तो आपका हिसाब बना के आपको टाइम पर पहुंचाना, आपसे टाइम से पेमेंट भी ले लेना, ये भी गुण एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो उसको चतुर भी होना चाहिए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम को सामना करने का भी ताकत उनके पास होना चाहिए। लास्ट में गोपनीयता, सेक्रेसी। मैंने पहले ही कहा, वो 50 दुकान का ऑडिट कर सकता है, एक का ऑडिट वो दूसरे को नहीं बताता। आप चेक करके देख लीजिए, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पास सैकड़ों, हजारों, लाखों फाइल होते हैं, वो किसी को नहीं बताता, वो बात को सेक्रेट रखता है, गोपनीय। तो वंस अगेन आप लोग फिर से एक बार पॉइंट को देख लीजिए। हमने कम पॉइंट इसलिए लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। लिखने के लिए क्या है, बताने के लिए क्या है, 100 पॉइंट बताया जा सकता है, लेकिन मैंने उतना ही फोकस किया है क्योंकि मैं बार बार फोकस कर रहा हूं। 2 मई को एग्जाम है, इस विषय पर मैं फिर से लंबा वीडियो बनाऊंगा, 1 घंटा बोला जा सकता है मेरे भाई, लेकिन मैंने कहा था एग्जाम पर्पस है, कम समय है, 10 मिनट में खत्म करना है, तो हमको लगता है लगभग 10 मिनट पूरने वाला होगा और आप समझ भी गए होंगे। फिर से देखा जाए, ईमानदारी, सत्य बोलना, गणित की ओर रुचि, चतुर और गोपनीयता, यानी उसमें 5-7 पॉइंट, इसमें 5-7 पॉइंट, 10-12 पॉइंट को आप डील कर दीजिए। मुझे विश्वास है LNMU के 20 नंबर के लिए इतना इनफ है। क्या प्यारे जी इजाजत है? अब मैं दूसरे विषय की ओर बढ़ूं क्या? रीचा समझ में आ रहा है? गोलू मोलू चले? समीर उदास हो गया, सर मेरा नाम नहीं लेते। नहीं समीर भाई, आप लोग तो दिल में रहते हैं। ठीक है, बाय।